Hello student, today we are going to learn next part from chapter number 2. Next part is types of preference shares. In last lecture we have studied meaning and features of preference shares. In this lecture we are going to learn different types of preference shares. See, types of preference shares. There are total 8 types of preference shares. प्रिफरन्स शेअरचे एकूण 8 टाइप्स आहेत. क्युम्युलेटिव्ह प्रिफरन्स शेअर्स अँड नॉन क्युम्युलेटिव्ह प्रिफरन्स शेअर्स, कन्व्हर्टिबल प्रिफरन्स शेअर्स अँड नॉन कन्व्हर्टिबल प्रिफरन्स शेअर्स, रिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर्स अँड इरिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रिफरन्स शेअर्स अँड non-participating preference shares. So these are 8 types of preference shares. We have to study each and every type of preference shares in detail. अभी हम हर एक preference shares का जो types है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. First is cumulative preference shares. Cumulative preference shares are those shares on which dividend goes accumulating until it is fully paid. So these are preference shares on which dividend goes accumulating. Accumulating means adding up. Addition of dividend. Dividend get add up until that dividend get fully paid. तो क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड अगर पेड नहीं किया तो वो नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में एक्यूमुलेट होते जाता है, मतलब ऐड होते जाता है. कब तक ऐड होते जाता है? जब तक वो डिविडेंड आपको फुल्ली पेड नहीं करते तब तक या उस साल तक आपका जो भी अनपेड डिविडेंड है नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में ऐड होते जाएगा. This means if the dividend is not paid in one or more years due to inadequate profit, then this unpaid dividend gets accumulated. See, sometimes company is not in position to pay the dividend on shares due to inadequate profit or due to loss to the company. If you have purchased cumulative preference shares, then you need not require to worry about dividend, because if company has not paid dividend for any particular year, then that dividend will be paid in next year. So there is responsibility or there is promise as far as dividend is concerned on cumulative preference shares. To understand this concept, I have taken here one example. याद रखो, तो अगर किसी साल आप लोगों ने प्रीफरेंस शेयर परचेस किए हैं और किसी साल कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ था या कंपनी को लॉस हुआ था, तो क्या होगा? आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ने आपका किसी साल डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा. उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड. तो नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में आपका जो अनपेड डिविडेंड है वो ऐड किया जाएगा और आपको एक साथ डिविडेंड दिया जाएगा. मतलब आपको किसी भी हालत में डिविडेंड मिलना ही है. एक साल नहीं मिला तो डोंट वरी, you will get that dividend in next year. ओके, तो इस तरह के जो शेयर्स रहते हैं उसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स.
अभी ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, डिविडेंड फॉर द ईयर 2017-18 2 lakhs नॉट पेड बाय द कंपनी. म्हणजे 2017-18 साठी तुमचं प्रिफरन्स एकूण डिव्हिडंड होतं 2 lakhs and company has not paid that dividend due to inadequate profit. आणि कंपनीने ते 2 lakhs रुपीज पेड केले नाही कारण की कंपनीकडे तेव्हा प्रॉफिट नव्हता. डिव्हिडंड फॉर इयर 2018-19 2 lakhs अगेन नॉट पेड बाय दी कंपनी. म्हणजे 18-19 चं डिव्हिडंड देखील कंपनीने पेड केलं नाही. अँड डिव्हिडंड फॉर 2019-20 2 lakhs. In this year 2019-20 company has earned higher amount of profit and therefore company decided to pay dividend on shares. म्हणजे ह्या वर्षी कंपनीला भरपूर प्रॉफिट झाला आणि म्हणून कंपनीने डिसाइड केलं कि या वर्षी आपण डिविडेंड पेड करणार. तो इस साल कंपनी ने डिसाइड किया कि हम डिविडेंड पेड करेंगे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं the unpaid dividend, the total unpaid dividend was 6 lakhs because 2 lakhs for 17-18, 2 lakhs for 18-19 and 2 lakhs for current year 19-20. So company will pay total dividend of 6 lakhs. देखो यहाँ पे कंपनी टोटल 6 लाख का डिविडेंड पेड करेगी. क्यों 6 लाख? करंट ईयर का सिर्फ 2 लाख है. यहाँ पे देखो 2 लाख है 19-20 का, लेकिन 17-18 का 2 लाख देना बाकी था, 18-19 का 2 लाख देना बाकी था. कुल मिला के कितना हुआ? 6 lakhs. तो इस तरह से 6 लाख रुपया टोटल डिविडेंड दिया जाएगा प्रीफरेंस शेयर्स के ऊपर. तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हुआ? जो अनपेड डिविडेंड था वो एक्यूमुलेट होते गया, मतलब नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में ऐड होते गया. तो इस तरह से शेयर जो रहते हैं उन्हें कहा जाएगा क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स. सी अगेन, this accumulated dividend is paid when company perform well. So if there is inadequate profit, then company may decide not to give dividend on shares and that dividend will be paid in next year along with current year dividend when company perform well. It means when company earn higher amount of profit. म्हणजे जेव्हा कंपनीला चांगला प्रॉफिट होतो तेव्हा तुमचं जे अनपेड डिव्हिडंड असतं, गेल्या वर्षीचं डिव्हिडंड असेल किंवा त्याच्या आधीचं डिव्हिडंड असेल, ते तुम्हाला एकत्रित पेड केलं जातं. The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholder. Arrear means बाकी. मतलब जब तक शेयर होल्डर का, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पूरा डिविडेंड पेड नहीं करते, पूरा मतलब करंट ईयर का डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड मतलब पहले वाला डिविडेंड अगर कोई बाकी रहेगा वो, जब तक पूरा डिविडेंड पेड नहीं करते तब तक इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया नहीं जाता. ओके, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हमें पहले देना पड़ता है. The preference shares are always cumulative unless otherwise stated in the article of association. Okay, so all shares, all preference shares to be considered as a cumulative preference shares unless and until specified or mentioned in the article of association of the company. म्हणजे सर्वच्या सर्व प्रिफरन्स शेअर्स नेहमी काय समजायचे? क्युम्युलेटिव्ह प्रिफरन्स शेअर्सच समजायचे. हा, जर त्यांनी तसं स्पेसिफाय केलं नसेल आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये तर त्यांना क्युम्युलेटिव्ह समजायचे, आणि जर त्यांनी स्पेसिफाय केलं असेल मग ते झाले नॉन क्युम्युलेटिव्ह प्रिफरन्स शेअर. पण आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये जर काही स्पेसिफाय केलं नसेल, आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये जर काही मेन्शन केलं नसेल, then all preference shares to be considered as a cumulative preference shares. It means that if dividend is not paid any year, the unpaid amount is carried forward to the next year and so on until all arrears have been paid. Okay, so as far as
cumulative preference shares are concerned, if dividend is not paid for any year due to any reason, then that dividend will be paid in next year along with current year dividend. So in the case of cumulative preference shares, here there is guarantee of getting dividend. तो इन शेयर्स सेफ शेयर्स रहते हैं क्योंकि इसमें आपको डिविडेंड मिलने का गारंटी होता है। अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला, किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, किसी तरह डरने की बात नहीं, वो डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर में दिया जाएगा। तो इस तरह से जो शेयर्स रहते हैं उन्हें कहा जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। Dividend on these shares does not get accumulated. See, these shares are opposite to cumulative preference shares. In case of non-cumulative preference shares, dividend does not get accumulated. In case of cumulative preference shares, unpaid dividend get accumulated. But in case of non-cumulative preference shares, unpaid dividend does not get accumulated. मतलब इस टाइप के शेयर्स में अगर किसी साल डिविडेंड नहीं पेड किया तो वो दूसरे साल आपको दिया नहीं जाएगा। मतलब आपको दूसरे साल अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ तो सिर्फ करंट ईयर का मिलेगा, लेकिन पहले का जो बाकी है वो डिविडेंड आपको मिलेगा नहीं। सो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, let us consider one example again. Example, dividend for 17-18 2 lakhs not paid by the company due to inadequate profit. Dividend for 2018-19 2 lakhs not paid by the company due to inadequate profit. And dividend for 19-20 2 lakhs, and this year company has earned good amount of profit and therefore company decided to pay dividend on shares. आता 19-20 मध्ये कंपनीला चांगला प्रॉफिट झाला, या दोन्ही वर्षी कंपनीला चांगला प्रॉफिट झाला नाही, पण 19-20 मध्ये कंपनीला चांगला प्रॉफिट झाला आणि कंपनीने डिसाइड केलं की आपण डिव्हिडंड पेड करायचं. सो हियर कंपनी विल पे लायबल टू पे ओनली डिविडेंड ऑफ 2 lakhs. कंपनी यहाँ पे सिर्फ 2 लाख रुपया डिविडेंड पेड करने के लिए लायबल रहेगी. कंपनी इज नॉट लायबल टू पे डिविडेंड ऑफ 17-18 एंड डिविडेंड ऑफ 18-19. तो जो अनपेड डिविडेंड था 17-18 का वो कंपनी पेड नहीं करेगी, 18-19 का भी पेड नहीं करेगी. क्यों? बिकॉज दीज आर नॉन क्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर्स. म्हणजे ह्या शेअर्स मध्ये तुमचं जे अनपेड डिव्हिडंड आहे ते नेक्स्ट इयर मध्ये एक्युमुलेट म्हणजे ऍड होत जात नाही. कशामध्ये ऍड होत जातात? क्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये ऍड होत जातं. जर पेड केलं नसेल तर नेक्स्ट इयर मध्ये ते काय होतं? ऍड होत जातं. परंतु नॉन क्युम्युलेटिव्ह मध्ये जर डिव्हिडंड पेड केलं नाही तर ते डिव्हिडंड तुम्हाला पुन्हा मिळणार नाही, ते ऍड होत जात नाही. सो हियर कंपनी विल पे डिव्हिडंड only rupees 2 lakh, that is for 19-20. This means the dividend on shares can be paid only out of profit of that years. मतलब उस साल का जितना प्रॉफिट रहेगा उसमें से ही डिविडेंड दिया जाएगा. अगर उस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ आपको डिविडेंड मिलेगा नहीं, ना उस साल मिलेगा ना ही वो डिविडेंड अगले साल के डिविडेंड में भी आपको ऐड करके नहीं दिया जाएगा. तो यहाँ पे आपको डिविडेंड का क्या रहेगा? रिस्क रहेगा, सिमिलर लाइक टू रिस्क ऑफ डिविडेंड रिलेटेड विथ इक्विटी शेयर्स. जैसे इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलता, उसी तरह से इन शेयर के ऊपर भी अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा नहीं. दी राइट टू क्लेम डिव्हिडंड विल लॅप्स. लॅप्स म्हणजे तुमचा अधिकार निघून जाणे. लॅप्स इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दॅट पर्टिक्युलर इयर. म्हणजे जर कंपनीला पर्टिक्युलर इयर मध्ये प्रॉफिट झाला नाही किंवा कमी प्रॉफिट झाला तर डिव्हिडंड मागण्याचा तुमचा अधिकार जो आहे तो निघून जातो, तो तुम्हाला राहत नाही. इफ डिव्हिडंड is not paid in any year,
it is lost forever. It is lost forever. It means company will not pay their dividend in future. Okay, so unpaid dividend is will not be paid in future. मतलब एक बार अगर आपको कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड फ्यूचर में आपको कभी भी मिलेगा नहीं. आपको उस डिविडेंड को भूल जाना है. नहीं दिया मतलब नहीं दिया, मिला तो डिविडेंड लेना है, नहीं मिला तो वो आपको फ्यूचर में कभी भी मिलने वाला नहीं है. So this type of shares called as non-cumulative preference shares. Okay, so in case of non-cumulative preference shares, dividend does not get accumulated, and in case of cumulative preference shares, unpaid dividend get accumulated. Third is participating preference shares. The holder of these shares are entitled to participate in surplus profit besides preferential dividend. So the holder means preference shareholder, participating preference shareholders are entitled. Entitled means to have right. Entitled to participate in surplus profit earned by the company. It means they will get their fixed rate of dividend along with participation in surplus profit earned by the company. म्हणजे ह्या प्रकारचे जे शेअर्स असतात त्यांचे जे होल्डर असतात म्हणजे शेअर होल्डर असतात त्यांना त्यांचं फिक्स असलेलं डिव्हिडंड तर मिळतच, ते तर मिळणारच आहे. कारण की आपण बघितलं प्रिफरन्स शेअरचं डिव्हिडंड कसं असतं, फिक्स. म्हणजे कंपनीने डिव्हिडंड फिक्स केलेले आहे ते त्यांना मिळणारच आहे. त्याचबरोबर जर कंपनीला सरप्लस प्रॉफिट झाला, एक्स्ट्रा प्रॉफिट झाला तर त्याच्यामध्ये देखील त्यांना काही कंट्रीब्यूशन मिळणार आहे, त्याच्यामधला देखील पार्ट त्यांना दिला जाणार है. तो इस तरह के जो शेयर्स रहते हैं उसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड तो आपको मिलने ही वाला है, बराबर है. उसके साथ अगर कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, सरप्लस प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से भी कुछ हिस्सा आपको मिलेगा. उसे कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholder up to certain limit is distributed to preference shareholder. Then what is surplus profit? If any amount of profit remains after making payment of dividend to preference shareholder and after making payment of dividend to equity shareholder, the remaining amount called as a surplus profit, and up to certain limit that surplus profit is distributed among participating preference shares. अभी सरप्लस प्रॉफिट मतलब क्या कि प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे दिया, लेकिन फिर भी अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बचा है, मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, फिर भी अगर कंपनी के पास कुछ पैसा बचा है तो उसमें उसे कहा जाएगा सरप्लस प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा. तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डबल बेनिफिट होता है. क्या डबल? पहले तो उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वो तो मिलने ही वाला है, वो भी मिल गया, प्लस दे विल गेट पार्ट और दे विल गेट शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, और जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें भी उनको कुछ हिस्सा मिळता है. म्हणजे या ठिकाणी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेअर होल्डरला डबल बेनिफिट होतो, कारण की त्याला फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जे आहे ते देखील मिळतं, प्लस जे सरप्लस प्रॉफिट आहे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आहे, त्याच्यामधला देखील काही भाग, काही हिस्सा या शेअर होल्डरला मिळत असतं. Fourth is non-participating preference shares. The preference shares are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the article of association. Deem means to be considered, समझने, समझ लेना. Okay, so all preference shares to be considered as a non-participating preference shares if there is no any clear provision mentioned in the article of association of the company. मतलब अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर
क्लियर प्रोविजन नहीं है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, तो आपके शेयर्स क्या माने जाएंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ही माने जाएंगे। उसको आपको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ही समझ लेना है। These shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of issue. So these shareholders are entitled only to get fixed rate of dividend fixed at the time of issue of shares. म्हणजे हे जे शेअर होल्डर असतात त्यांना फक्त फिक्स रेट ऑफ डिव्हिडंड मिळतं। जे काय तुम्हाला कंपनीने शेअर्स इश्यू करताना, शेअर्स विकताना जे काही टर्म्स अँड कंडिशन मध्ये रेट सांगितलं असेल त्या रेट नुसार तुम्हाला डिव्हिडंड दिलं जाईल। बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी शेअर इन सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। मतलब इनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जितना भी तय है, जितना भी डिसाइड हुआ है एट द टाइम ऑफ इश्यू, उतना ही आपको मिलेगा। कंपनी ने कितना भी सरप्लस प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने कितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, उसमें आपको किसी भी तरह का शेयर मिलेगा नहीं। सो दिस टाइप ऑफ शेयर्स कॉल्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिफ्थ इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। The holder of these shares have right to convert their preference shares into equity shares. The conversion takes place within a certain fixed period. So, in case of convertible preference shares, these shares get converted into equity shares after certain specific time period. And these conversions take place within a certain fixed period. For example, convertible preference shares are issued for 10 years. It means after 10 years, holder have option either to redeem that shares or either to convert that shares into equity shares. And after conversion, the preference shareholder becomes equity shareholder. म्हणजे कन्व्हर्टिबल प्रिफरन्स शेअर्स म्हणजे कोणते शेअर्स असतात की एका स्पेसिफिक टाइम पिरियड नंतर त्यांचे जे प्रिफरन्स शेअर्स आहेत ते कशामध्ये कन्वर्ट केले जातात, इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट केले जातील। ओके, अँड आफ्टर कन्वर्जन प्रिफरन्स शेअर होल्डर काय होणार आहे, कंपनीचा इक्विटी शेअर होल्डर होणार आहे। तो जो कन्वर्टिबल प्रिफरन्स शेयर्स रहते हैं वो इस तरह के शेयर्स रहते हैं कि कुछ साल के बाद 10 साल, 15 साल या 20 साल जो भी टाइम पीरियड टर्म्स एंड कंडीशन में दिया है, उतने साल के बाद उन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। उस तरह का ऑप्शन शेयर होल्डर को दिया जाता है। और जब वो कन्वर्ट होते हैं उसके बाद जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर है वो क्या बन जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाता है, मतलब कंपनी का मेंबर बन जाता है। Sixth is non-convertible preference shares. These shares cannot be converted into equity shares. So these shares were non-convertible preference shares and will not be get converted into equity shares. तो ये ऐसे शेयर्स रहते हैं कि वो हमेशा क्या रहेंगे, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, वो कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। सेवंथ इज redeemable preference shares. Shares which can be redeemed after certain fixed period of time are called redeemable preference shares. Okay, so these type of shares get redeemed after certain or specific time period. Redemption means return back capital to shareholder. When company return the capital to shareholder, then that is called as redemption of shares. मतलब कंपनी जब शेयर होल्डर को उनका कैपिटल वापस करती है तब उसे बोला जाता है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। So in case of redeemable preference shares, these shares are redeemed after specific time period. कुछ साल के बाद इनकी जो शेयर्स है वो रिडीम किए जाते हैं, मतलब शेयर होल्डर को उनका जो कैपिटल है वो वापस किया जाता है।
A company limited by shares, if authorized by Article of Association, issue redeemable preference shares. Such shares must be fully paid. These shares are redeemed out of divisible profit only, or out of fresh issue of shares made for this purpose. Okay, so company can issue redeemable preference shares if authorized by Article of Association. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है तो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरन्स शेयर्स क्या कर सकती है, इशू कर सकती है. अँड दीज शेअर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप. आणि हे शेअर्स नेहमी काय असले पाहिजेत, फुल्ली पेड अप असले पाहिजेत. कसे असले पाहिजेत, फुल्ली पेड अप बिफोर रिडम्पशन. These shares are redeemed out of divisible profit only, or out of fresh issue of shares made for this purpose. Remember, these shares can be redeemed only out of divisible profit. That is, profit remains after making payment of all taxes and all expenses. That profit can be used to redeem preference shares. मतलब अगर आपको ये शेयर्स रिडीम करने हैं, मतलब अगर आप लोगों ने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स बेचे थे 10 साल पहले और आज अगर 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपया वापस करना है. लेकिन वो 1 लाख रुपया आपको कहां से लेना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट में से ही लेना पड़ेगा. या तो दूसरा आपके पास रास्ता है, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पज. और अगर आपके पास पैसा नहीं है, 1 लाख रुपया नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट में इतना पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लाख के नए शेयर इशू कर सकते हैं. नए शेयर दूसरों लोगों को इशू करके उनसे आपको 1 लाख रुपया मिलेगा और वो 1 लाख रुपया आप प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स को दे सकते हैं. म्हणजे आपल्याला जर प्रिफरन्स शेअर रिडीम करायचे असतील तर आपल्याला 2 गोष्टीमधनं त्याचे पैसे आपण घेऊन रिडीम करू शकतो. एक म्हणजे डिव्हिजिबल प्रॉफिट. डिव्हिजिबल प्रॉफिट म्हणजे जो प्रॉफिट सर्व एक्सपेन्सेस टॅक्सेस पेड केल्यानंतर बाकी राहतो त्याला म्हटलं जातं डिव्हिजिबल प्रॉफिट. त्याच्यामधनं आपण प्रिफरन्स शेअर होल्डरला पैसे देऊ शकतो आणि त्यांचे शेअर रिडीम करू शकतो. आणि दुसरं, जर आपल्याकडे डिव्हिजिबल प्रॉफिट मध्ये तेवढे पैसे नसतील, मग सेकंड काय करू शकतो, आपल्याला जेवढे पैसे पाहिजेत तेवढ्या पैशासाठी आपण नवीन शेअर इश्यू करू शकतो. लोकांना नवीन शेअर इश्यू करायचे, त्याच्यामधनं आपल्याला पैसे येणार आणि त्या पैशाचा वापर करून आपण प्रिफरन्स शेअर्स रिडीम करू शकतो. सो in case of redeemable preference share, these shares are to be redeemed after specific or certain time period. That is, of course, time period is mentioned in terms and conditions while issuing shares. मग किती वर्षांनी रिडीम करायचे ते टर्म्स अँड कंडिशन मध्ये दिलेलं असतं. 8.1 is irredeemable preference shares. Shares which are not redeemable, that is payable only on winding up of the company, are called irredeemable preference shares. So these type of shares are redeemed only at the time of winding up of the company. It means these shares or this shares capital remains in the company permanently, and that capital is to be returned only after winding up of the company. So that type of shares called as irredeemable preference shares. मतलब अगर आपके पास irredeemable preference shares है, मतलब आप लोगों ने किसी कंपनी के irredeemable preference share परचेस किए हैं, तो आप लोगों ने 1 लाख के अगर शेयर परचेस किए हैं तो आपको आपका 1 लाख कब वापिस मिलेगा, कभी नहीं. जब तक कंपनी चालू है आपको आपका 1 लाख रुपया वापिस मिलेगा नहीं. कब मिलेगा, जब कंपनी वाइंड्स अप हो जाएगी, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब कंपनी जब परमानेंटली बंद हो जाएगी तब आपको आपका 1 लाख रुपया वापिस मिलेगा. These shares are similar to equity share as far as redemption of share is concerned. ये इक्विटी शेयर जैसे रहते. इक्विटी शेयर्स भी कब रिडीम होते हैं, आफ्टर वाइंडिंग अप. उसी तरह से ए बी शेअर वाइंडिंग अप के बाद ही क्या होते हैं, रिडीम होते. म्हणजे हे शेअर्स कंपनी जोपर्यंत चालू असते तोपर्यंत रिडीम केले जात नाही. म्हणजे
त्या शेअर होल्डरला त्याचं कॅपिटल परत केलं जात नाही. कधी परत केलं जातं? जेव्हा कंपनी वाइंड्स अप होते, म्हणजे परमनंटली बंद होते. As per Section 55(1) of the Companies Act 2013, a company cannot issue irredeemable preference shares. It means all preference shares in India are redeemable preference shares only. So, Section 55(1) of the Companies Act 2013 prohibits Indian companies to issue irredeemable preference shares. म्हणजे इंडियामध्ये इरिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर्स इश्यू करता येत नाही. इट मीन्स ऑल प्रिफरन्स शेअर्स इन इंडिया issued by Indian company are to be considered as a redeemable preference shares. मतलब इंडिया में जितने भी प्रिफरेंस शेयर्स है वो सिर्फ कौन से माने जाएंगे? रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती. ओके, सो इन दिस वे these are total 8 types of preference shares.